मेरे साथ मेरी इतनी बड़ी टीम और मेरे साथ मेरे लीडर्स और मेरे साथ मेरे अपलाइन, ये सब मेरे साथ ना होते और थोड़ा मैं मेहनत ना करता तो ये सारा मान सम्मान मुझे नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे को होस्ट पार्टनर हैं और जितने भी हमारे साथी इस मीटिंग में आए, सभी को मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद कहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरा स्वागत किया और आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए आप लोग रेडी हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ और जिसकी वजह से दोस्तों आज सबसे ज्यादा लोग फेल हो रहा है। और ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति, ज्यादातर लग 90% लोग जो फेल होते हैं वो इसी वजह से फेल होते हैं, जो कि आज मैं आपके बीच में बताने वाला हूँ। अगर वाकई में आप लोग चाहते हो कि आपकी टीम आगे बढ़े और आपका भी रैंक जल्द से जल्द आए, तो लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज वाकई में आपको जो सर बता रहे थे, मिलने वाला तो बहुत कुछ है, लेकिन बताने वाला मैं वही चीज हूँ कि मेरा सफर जीरो से मैंने स्टार्ट किया था और आज यहाँ तक, तो सर ने बताया गोल्ड रैंक है, तो गोल्ड रैंक तक मैं कैसे पहुंचा दोस्तों, मुझे क्या क्या दिक्कत आई, वो सब बातें आज आपके बीच में शेयर करूंगा। बाकी मैं मिलना चाहता हूँ सभी दोस्तों से। गुड मॉर्निंग साथी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है और मैं रहने वाला यूपी का एक जिला है बरेली से रहने वाला हूँ। तहसील मेरा बहेड़ी है, गांव मेरा बहादुरगंज है। मतलब मेरे गांव का नाम ही ऐसा है कि लोग जब मेरे गांव का नाम सुनता है कि सर बहादुरगंज, क्या कोई पहले कभी बहादुर हुआ करते थे? तो हमें तो पता नहीं है, हमने जब से पैदाइश हमारी हुई है तब होश संभाला में यही नाम सुन के चले आए। साथियों, जैसे कि ये बिजनेस आप लोगों को मिला किसी नियर डियर, फेसबुक, अनजान, किसी के माध्यम से भी, सेम डेट दोस्तों, मुझे भी ना कोई कॉलिंग आया था। एक व्हाट्सएप ग्रुप था बहुत पुराना, मतलब 8 साल पहले का ग्रुप था और बीच में किसी टाइम बना दिया होगा। लेकिन अभी जो बात कर रहे थे आपके बीच में साथियों, मिस्टर सीताराम सर, जो कि मेरे ही अपलाइन है और मेरे गांव से थोड़ा सा पास में है, 25 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं है। तो 8 साल पहले हम लोग एक दूसरी कंपनी में मिले थे। सिर्फ 3 महीने की दोस्ती दोस्तों, और 3 महीने की दोस्ती के कारण ये हुआ कि 8 साल के बाद उस ग्रुप में कोई बीच में बात नहीं, कुछ भी नहीं, कोई संपर्क नहीं, सिर्फ नाम याद था सर को हमारा और हमारा सर को, एक दूसरे का चेहरा पता था, बाकी बीच में कभी भी नहीं मिले। लेकिन उस ग्रुप के अंदर सर ने गलती से या जानबूझ के एक रेफरल लिंक सेंड कर दिया था, इसके अलावा कुछ भी सेंड नहीं किया था। दोस्तों मैंने उस पर टच किया, मैंने देखा क्या है, चलो उसको देखते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करते ही पूरा अपना एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, सब कुछ हो गया, पूरा क्लियर। मैंने देखा कि ये है क्या आखिरकार, तो मैंने तुरंत एक रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब शुरुआत में स्टार्ट करते हैं तो कहने की गलत समझते हैं, है ना? तो सही बात है सर, समझना भी चाहिए कि आज के टाइम में ऑनलाइन में सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने भी इस सिस्टम को गलत समझ के, मतलब फ्रॉड ही समझ के मैंने स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्ट किया? जैसे मैंने स्टार्ट किया तुरंत मैंने अपनी दूसरी आईडी लगा दी, फिर एक आईडी और लगा दी, फिर मैंने चेक करा पैसा आया कुछ कि नहीं आया, जीरो जीरो दिख रहा था। मैंने कहा सच में यार ये गलती है, इसमें तो कुछ पैसा ही नहीं आया, दो दो आईडी मैंने लगा दी है फिर भी मुझे पैसा नहीं आ रहा। अब दोस्तों मुझे नहीं पता था कि पैसे लगाने के बाद इसमें आता है, क्योंकि जब मैंने यूटेक बिजनेस को ज्वाइन किया था उससे 8 दिन पहले मैंने एक कंपनी में 12,000 रुपए लगाए थे और वो कंपनी 8 दिन के अंदर दोस्तों भाग गई और मेरा वहां से 5,000 रुपए 8 दिन के अंदर निकल आया था और 7,000 रुपए मेरा लॉस हो गया था। वो कंपनी आपकी थी डेली पैसा देने वाली, ऐड देखो पैसा आपको मिलेगा। तो एक नियर डियर था बिल्कुल हमारा, मतलब मौसेरा भाई था। केवल एक कॉल में, कोई जानकारी नहीं, पहली गलती मेरी ऐसी हुई थी, क्योंकि मैंने कंपनी में ज्वाइन किया और कोई भी जानकारी मैंने नहीं ली, एक भरोसे पे मैंने उनके ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद में मैंने पैसे उनको दे दिए 12,000 और वो कंपनी 8 दिन के अंदर ही भाग गई। यानी कि वो कंपनी सेल्फ इनकम देती थी। तो जब वहां से धोखा मिल गया था, जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे लोग क्या, कोई भी इंसान को अगर 2,000 का धोखा मिल जाए, आज 1,100 का धोखा मिल जाता है, लोग ज्वाइन नहीं करता कोई सिस्टम में। लेकिन यूटेक में जब मुझे धोखा मिला तो मैंने सोचा लगता है उसमें, जब यूटेक में ज्वाइन किया था तो उससे पहले मुझे धोखा मिल चुका था, तो मैंने सोचा ये भी बेकार है, छोड़ो, नहीं करना है। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपका मोबाइल नंबर आपके अपलाइन के पास चला जाता है और इस सेम डेट मेरा मोबाइल नंबर जैसे अपलाइन के पास गया, तुरंत मेरे पास कॉल आया और कॉल आने के बाद में मुझे बताया गया कि सर आपने स्टार्ट किया है। और साथ ही मैं आपको सही बताऊं,
यूटेक के अंदर जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस टाइम देवेश सर ने भी स्टार्ट किया था, ब्रॉन्ज ही बने थे सर ने उस टाइम ब्रॉन्ज बने थे, सिल्वर बनने वाले थे। तो सबसे पहला कॉल जो मेरे पास आया था वो देवेश सर का आया था। उसका कारण है दोस्तों, आया क्यों था, क्योंकि रेफरल लिंक तो सर ने सेंड कर दिया था, लेकिन उस समय हमारे सीताराम सर ने भी बिजनेस को 4 दिन हुए थे स्टार्ट किए हुए, और 4 दिन में वो भी कहाँ थे, हॉस्पिटल में ही थे। मतलब इन्होंने हॉस्पिटल से ही, देखिए दोस्तों कि किस्मत जब पलटती है तो मौका आपको मिलता है तो आप कहीं पर भी हो। लोग केवल मेडिकल में दवा लेने जाते हैं तो भी कहते हैं मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। सोचो, बेड पे लेटे हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। ये होती मौके की पहचान दोस्तों। अपलायन सर हॉस्पिटल थे, भर्ती थे, और वहां से बिजनेस को स्टार्ट किया, और वहीं से ही कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, और काम करना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ही मैं ज्वाइन किया, तुरंत ही सर ने जो है नंबर दिया होगा, और सर देवेश सर का कॉल आया, सर ने बताया। तो हम थोड़ी जानते हैं कौन है क्या है, हर कोई नहीं जानता। आज मैं गोल्ड हूँ, मैं किसी को कॉल करूँ तो मुझे नहीं पता है कि वो गोल्ड का फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है साथियों। तो मेरे पास कॉल आया तो सर बताते रहे कि सर ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और इसको आप अपने मोबाइल के जरिए कर सकते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया है और ये ऐसा ऐसा होता है। तो मेरी तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था, क्योंकि पहली बार जो जो बातें सर बता रहे थे मुझे, वो सब कुछ मैंने पहली बार सुना। मतलब मोबाइल तो मैं चलाता था सर, और एंड्रॉयड फोन मेरे पास काफी टाइम से था, 10 साल से मोबाइल चला रहा हूँ, लगभग 12-13 साल से, लेकिन आज तक मोबाइल का सही मायने क्या है या इससे पैसे कमा सकते हैं, मैंने तो आज तक सुना नहीं था। बस इतना सुना था, हाँ ये थोड़ा बहुत एप्लीकेशन एक दूसरे को रेफर करो, 10-5 रुपए मिलेंगे, ऐसे होगा। लेकिन जब देवेश सर मुझे इसके बारे में बता रहे थे कि सर यहाँ से आप ऐसे ऐसे पैसे कमा सकते हो, कि आप इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इसमें आईडी एक्टिवेट करोगे 590 से, उसके बाद आप इसमें जब किसी को भी रेफर करके भी आप पैसा कमा सकते हो, और यहाँ पर आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलता है, मतलब बहुत सारी इनकम। क्योंकि सर ने रॉयल्टी इनकम इसलिए बताया था क्योंकि मैं पहले से कंपनी में काम कर रहा था। सर ने कॉल किया तो मेरे बारे में जान पहचान पहले कर लिया, तो मैंने सर को बता दिया था। तो जब सर मुझे सब कुछ बता रहे थे, मैंने कहा ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। सर ने एक बात बोला कि सर अगर यहाँ पर काम आप करोगे तो आपका पैसा तुरंत आता है। दूसरी बात, वो पैसा आप तुरंत अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी आपका लेग मेंटेन, जोड़ा जोड़ी, पेयर मैच, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और सर ने एक बात बहुत अच्छी कही थी जिससे हम ज्यादा परेशान थे, जब बोले थे सर अगर आप इस कंपनी के अंदर रैंक अचीवर है और आपका टीम का बंदा कोई भी अगर आपके ही लेवल पे आ गया, आपको इनकम सर जीरो नहीं जाएगा, यहाँ फिर भी वही इनकम आएगा जो आपको शुरू से आ रहा। क्योंकि सर ये लेवल प्लान है, और एक बार अगर आपने रैंक अचीव कर लिया सर, यहाँ पर आपको रॉयल्टी इनकम आता रहेगा, कभी आप जीरो नहीं हो सकते। और आपकी टीम अगर खत्म हो गई, टीम किसी का काम नहीं कर पा रही है, तब भी आपको इनकम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रॉयल्टी मिलती है वो कंपनी के टर्नओवर से रॉयल्टी मिलती है। तो ये बात जब कही तो जाहिर सी बात है कि आज के टाइम में ये हजम नहीं होती। तो दोस्तों ये बात हमें भी हजम नहीं हुई कि टीम काम नहीं करेगी, टीम नहीं भी होगी, रैंक आने के बाद में पैसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं तो बड़े बड़े रैंक अचीवर हैं और टीम काम नहीं कर रही है, फिर भी उनको पैसा नहीं आ रहा। लेकिन सर ने एक बात फिर बाद में कहा कि सर एक बार इसके बारे में आप जानकारी लीजिए, बेहतर से जानिए, सीखिए। फिर दोस्तों बाद में मेरा अपलाइन का फोन भी आया, अपलाइन से भी मैंने बात की। अपलाइन से बात करने के बाद मैंने एक ही सवाल करा, आपने कितना कमाया, आपकी कितनी इनकम हो गई। तो अपलाइन ने बहुत ही प्यारे अंदाज से बोले सर मैंने अभी 4 दिन पहले स्टार्ट किया है और मेरा इनकम अभी कुछ नहीं हुआ है, आप स्टार्ट करोगे तब मेरा इनकम होगा। मतलब सर का तो सोच देखो, मतलब पहले ही कह दिया कि आप स्टार्ट करोगे तो मेरा इनकम होगा। तो यानी कि ऊपर से पॉजिटिव भी आ गई, तो मुझे भी लगा नहीं यार सर ने जो बात कर रहे हैं सही बात है। चाह तो ये मुझे बता सकते थे कि 4 दिन में मैंने 4000 का इनकम कर लिया है, लेकिन सर ने सच बोला, और एक सच बोलने की वजह से दोस्तों मैंने फिर बिजनेस को तुरंत स्टार्ट करा, आईडी एक्टिवेट किया। आईडी एक्टिवेट करते ही मैंने कहा कि आप देखो पैसा आया आपको, बोले क्या आईडी एक्टिवेट हो गया, मैंने हाँ मैंने अभी कर लिया है। तो देखा सर को तुरंत पैसा आया, मैंने स्क्रीनशॉट भेजो कितना पैसा आया, इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा। फिर मैंने कहा अब इसको विड्रॉल करो, आप कहते हो कि तुरंत पैसा आता है, अभी विड्रॉल करके और मेरे पास उसका भी स्क्रीनशॉट भेजो। सर ने विड्रॉल किया, तुरंत मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा, और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैं देखा हाँ ये बात तो सही है यार, तुरंत पैसा जा रहा है, तुरंत ही विड्रॉल हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि ये तो सर का हो गया, मैंने सबसे पहली आईडी मैंने सोचा 590 तो चलो मैंने लगाई दिए, एक और 590 से ही मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने भांजे की आईडी लगाई। आईडी लगाने के बाद में मैंने उसको दिखाया, और दिखाने के बाद में
जैसे ही मैंने पैसे लगाए, मैंने दिखाया था कि पैसा आ गया, मैंने खुद चेक करा और वो पैसा मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी करा। और जब वो पैसा मेरा अकाउंट में आया तो बिलीव ज्यादा हुआ। आज के टाइम में बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं, विश्वास के लिए भी अपने घर की भी आईडी नहीं लगा सकते। मैंने विश्वास के लिए मैंने सोचा जब 590 मेरे लगी ही गए हैं और अगर कंपनी फ्रॉड होगी तो भाई मुझे पैसा तो नहीं आएगा, और जब 190 आ सकता तो फिर 1,90,000 क्यों नहीं आ सकता, वो भी आएगा। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले ये देखा, तो मैं इसको करने के बाद में मुझे लगा नहीं, आज इतना आया है तो कल भी आएगा, जैसा सर बोल रहे हैं वैसा हो रहा है। मतलब बोले कि तुरंत पैसा आता है तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, तो सर ने ये भी कहा था कि रैंक अचीवर बनोगे तो वहां भी रॉयल्टी आपको आएगी, तो आएगी। उसके बाद साथियों में काम करना स्टार्ट कर दिया, और काम करने के बाद मैंने बहुत सारी आईडी लगाना स्टार्ट की। लेकिन सर ने एक बात कहा था कि सर ट्रेनिंग में आया करो, और ट्रेनिंग में से, क्योंकि आपका नया बिजनेस है ये, तो इस बिजनेस को जब आप सीख के काम करोगे तो अब आप इसको बेहतर से कर पाओ, क्योंकि ये नए जमाने का नया बिजनेस है, यानी ये डिजिटल बिजनेस है, ये पहले जैसा नहीं है कि आप किसी को बताओ कर लो। तो मैंने कहा बताइए कैसे सीखना, बोले ट्रेनिंग में आना है। तो मैंने सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सर ने कहा ट्रेनिंग में आना, मैंने कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली के अंदर, दोस्तों आप सबको पता है कि जैकेट का सीजन होता है, तो उस समय लोग जो है रात को 2 बजे तक काम करते हैं और रात में 3 बजे जाके वो कहीं सो पाते हैं, क्योंकि 2 बजे मशीन बंद करते हैं, कोई नाश्ता करने चला जाता है बाहर, कोई कुछ करने चला जाता है, वो 3 बज जाते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो टाइम है नहीं, क्योंकि आप जो समय बता रहे हो सुबह मीटिंग का शाम को मीटिंग का, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जो है इतना बिजी रहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जब सर ने कहा कि ऐसा है, आप टाइम निकाल के शाम वाला मीटिंग में आओ, प्लान देखो और समझो इसको। तो मैंने कहा सर एक बार बताओ, अगर मुझे मीटिंग में आना होता, मुझे ट्रेनिंग लेना होता, तो आज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ बोलने की वजह से मैंने पढ़ाई लिखाई बंद की। आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मैं इतना सीखने के लायक नहीं हूँ, मैं नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता हूँ, मुझे डर लगता है सीखते हुए, मुझे बोलना नहीं आता, सीधी बात बोला। तो सर ने बोला कि सर यहाँ पर आपको बोलना नहीं है, खड़े नहीं होना है, कुछ नहीं, केवल आपको सुनना है हेडफोन लगा के कि सामने सर क्या बता रहे हैं। ना वो आपको इनवाइट करेंगे, कुछ नहीं, वो कंपनी के बारे में आपको जानकारी देंगे, और आप अकेले नहीं आओगे, ये इंडिया लेवल पे प्लान चलता है, ऑल ओवर इंडिया से, इसमें हर स्टेट से लोग आता है और सभी लोग होंगे उसमें, आप भी वहीं पर होंगे और आप भी देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, चलो मैं इसको करता हूँ। तो पहली बार लाइफ में दोस्तों जूम एप्लीकेशन डाउनलोड किया, और जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में फिर उसकी सेटिंग भी नहीं पता थी, सर ने मुझे बताया इसके बारे में कैसे कैसे मीटिंग अटेंड करना है। मीटिंग में आया दोस्तों, मीटिंग में आने के बाद में फिर एक मीटिंग लिया, थोड़ा समझ में आया काम करना सॉरी साथियों, स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया मैंने, लगभग साथियों मैंने 18 लोगों को ज्वाइन करा चुका था, और 18 लोगों में बस वही एक आईडी एक्टिवेट हुआ था जो मैंने खुद कराया था, और एक भी आईडी उसके अलावा एक्टिव नहीं हुआ, सब रेट लग रहा था। और मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो साथियों मैं जिसको भी बात करता था, जिससे भी बात करता था, बात करते ही तुरंत मैं अपने अपलाइन को लिया करता था कॉन्फ्रेंस, तुरंत कॉन्फ्रेंस लिया, बात करा दी, और बात करने के बाद में मैंने उसको सुन भी लिया कि सर ने क्या बात की। तो सेम सवाल अगर कभी आता था, वो सवाल फिर मैं अपलाइन के पास नहीं जाने दिया करता था। आज के टाइम में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल लगा भी दिया अपलाइन को, अपलाइन को लगाने के बाद में खुद भी बात कर रहे हैं, अपलाइन को तो बात ही नहीं करने दे रहा, मतलब खुद सारी बातें कर ले रहे हैं खुद। आप बताइए, आपने अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनसे कहा कि मैं अपलाइन को फोन लगा के आपकी बात कराता हूँ, सर के पास टाइम बहुत कम होता है, और उसके बाद आप ही खुद बात कर ले रहे हैं, आप ही 10 मिनट 15 मिनट तो आप ही बात कर रहे हैं, तो अपलाइन को लाइन पे क्यों लिया। लेकिन मैंने साथियों ऐसा नहीं किया करता था, जब मैं लाइन पे अपलाइन को लिया करता था तो मैं बिल्कुल शांत हो जाकर रहता, और ऐसा शांत कि अपलाइन पूछते थे फिरोज सर है क्या नहीं है, यानी कि सीताराम सर देवेश सर से मेरी बात कराया करते थे, तो देवेश सर से सीताराम सर पूछा करते थे, वो देवेश सर सीताराम सर से पूछा करते थे, सीताराम सर फिरोज सर हैं, चले गए। मतलब बात अगर इस तरीके से मैं शांत रहता था, ये लोग बात क्या करते थे, और जब मैं बात कराता था साथियों तो मैं शांत रहता था, और अपलाइन प्लान बताते रहते, जो सवाल आता था वो करते रहते थे। तो साथियों इसी तरीके से मेरा आगे जो है टीम बनती रही, आईडी एक्टिवेट नहीं हुई, तो मैंने अपलाइन को कॉल किया, मनीष सर लोग तो बहुत आ रहे हैं, ज्वाइन भी मैंने काफी करा दिए हैं, लेकिन
आईडी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो सर ने एक बात कहा कि सर एक बार बताओ, आप मीटिंग में आते हो? मैंने कहा हाँ सर आता हूँ मीटिंग में। बोले डेली आते हो? नहीं हाँ सर मैं डेली आता हूँ, सुबह शाम भी डेली आता हूँ, आप देखते नहीं हो कि डेली आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ? तो बोले अच्छा। चलिए, उन्होंने उस दिन बात को जो है टाल दिया। दूसरे दिन उन्होंने कॉल करा मेरे पास, और कॉल करके, और उस दिन मीटिंग किसी अच्छे मतलब बेहतर मीटिंग हुआ था। और मैंने क्या किया दोस्तों, मैं मीटिंग में तो आया करता था, स्क्रीनशॉट लिया और साइड से मोबाइल रख दिया और मैं गया सो। सुबह का टाइम होता था, 3 बजे रात में सोना होता था और सुबह मीटिंग होती थी, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैंने एक साइड में रख दिया और वो स्क्रीनशॉट मैंने अपनी टीम के पास भेज दिया और सेट हो गया। उसके बाद फोन अपलाइन का आया, अपलाइन ने बोला कि सर आज का मीटिंग बहुत ही जबरदस्त था, आप तो आए थे ना? नहीं हाँ सर आए थे। तो सर ने सवाल कर दिया कि किसका मीटिंग था, आज क्या बताया सर ने मीटिंग में? तो हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों मैंने मीटिंग ही नहीं लिया, मैंने स्क्रीनशॉट लेके और सेंड कर दिया। उसके बाद में तो साइड से मोबाइल रखा और सो गया। तो अपलाइन सर बोले यही वजह है सर कि आप मीटिंग में आते हो, स्क्रीनशॉट दिया, दिखावा करा और चले गए। अपलाइन को लगा हाँ हो रहा है। धोखा आप हमें नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। आप रात रात भर काम करते हो, क्या हमेशा ऐसे ही काम करते रहोगे? अगर वाकई में अपनी जिंदगी से प्यार है, वाकई में कुछ करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो और सोच रखा है कि हमें अच्छा करना है, तो सर मीटिंग में आओ, पूरा मीटिंग अटेंड करो और पूरा मीटिंग अटेंड करने के बाद में अपनी टीम को भी लाया करो। तो उस टाइम से दोस्तों मैंने फिर क्या हुआ, गलती जो मेरी थी मैंने उस चीज को माना, क्योंकि मैं भी इस अपलाइन से झूठ नहीं बोला करता था। आज जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया आज तक मेरे अपलाइन के बीच में कोई मोटिवेट वाली बातें एक दूसरे को, कोई ऐसा नहीं ना, कभी हम एक दूसरे से कभी ऐसी जब झूठी बात करना, मतलब जो भी बात है हम हमेशा नॉर्मल बात करते हैं। प्लानिंग कैसे करना, रैंक कैसे बढ़ाना, टीम से कैसे क्या करना, यही चीज हमेशा करते रहते हैं। कोई आज तक नाराजगी नहीं, कोई कुछ नहीं। जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है आज तक, आज के टाइम में लोग नाराज हो जाते हैं अपलाइन से, ऐसा नहीं है। अपलाइन अगर कोई बात कहते हैं तो हमारे बेहतर के लिए कहते हैं, तो अपलाइन अगर कोई बात कहते हैं तो सुनना जरूरी होता है। तो दोस्तों उसके बाद मीटिंग में आना स्टार्ट किया, बिजनेस को समझा, फिर मैंने और आगे काम करना स्टार्ट किया। मेरा जो है आईडी कुछ एक्टिव होने लगा। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 2 महीने के बाद फिर मैंने अपलाइन के पास कॉल किया, मैंने सर तो 2 महीने हो गए हैं, 40 आईडी लगा चुका हूँ, 45 आईडी लगा चुका हूँ सर, 2 महीने हो गए। और 45 आईडियों में दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने पिछली इंडस्ट्री में काम किया था तो मेरा पूरा मार्केट खत्म हो गया, क्योंकि 2 साल मैंने घर छोड़ के कहीं जाऊंगा और बड़े बड़े सपने थे कि कार लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा, लेके कुछ नहीं गया था। यहाँ तक के लिए खर्चे के लिए पैसे भी घर से मंगाता था। तो सोचो कितना बढ़िया मेरा मार्केट होगा, कितने लोग मुझसे विश्वास करते होंगे। पूरा मेरा सिस्टम पूरा खराब हो गया था। लेकिन दोस्तों मैंने जो 45 लोगों को ज्वाइन किया था ना, वो देवेश सर की एक सुबह सुबह की मीटिंग, जो अपलाइन ने कहा सर मीटिंग में आया करो, कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा, तो अपलाइन की बात मान के देवेश सर ने एक मीटिंग लिया था सोशल मीडिया का। और सच में दोस्तों पहली बार मैंने जाना कि क्या स्टेटस भी लगा के भी इनकम होती है, क्या स्टेटस से भी कुछ बेनिफिट निकलता है। मुझे फेसबुक पे स्टेटस लगाना तक नहीं आता था कैसे लगता है। उस सर का जो मीटिंग लिया, स्टेटस लगाया, सर ने जो बताया उस मीटिंग के अंदर सोशल मीडिया में कि फेसबुक में इतने सारे ग्रुप होते हैं, आप कोई सा भी ग्रुप को इसमें जो है ऐड करके और उसमें अपना कोई सा भी टूल्स का फोटो भेज दो, कुछ भी आप भेज दो, अपना रेफरल लिंक लगा के। वहां पर सर ने कॉपी पेस्ट करना सब कुछ सिखाया दोस्तों।